कहीं नहीं मिलेगा। ये अंतरंग रास्ता के जीवात्मा है ना, अंतरंग रास्ता के जेल हुआ, दूसरा तो नहीं हुआ। अंतर में सूरत का घाट है। तुम किसी महात्मा से जाकर पूछो, उनसे युक्ति लो, उनसे भेंट लो, तब तुम्हारी जीवात्मा की आँख खुलेगी। अंदर में देखेगी, शब्द सुनेगी। जैसे बाहर की आँख खराब हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हो, दवा मांगते हो ताकि आँख अच्छी हो जाए और तुम हर चीज़ देख सको। लेकिन कभी तुमने किसी से निज आँख यानी जीवात्मा की आँख खोलने की युक्ति पूछी? किसी महात्मा के पास गए कि हमारी आँख, हमारे कान और हमारी नाक कैसे खुलेगी? अपनी शरीर नहीं हुआ जीवात्मा नाक। तुम जो अच्छा बुरा कर्म करते हो उसकी सबकी गंदगी तुम्हारे अंतर घाट पर जमा होती है। अब जीवात्मा क्या करे? उसकी आँख पर, उसके कान पर, उसकी नाक पर तुम्हारे कर्मों की मैल चढ़ गई। अब तो तुम्हें यह रास्ता खोजना चाहिए जिससे तुम्हारी आँख कान खुल सके। यह दुनिया अंधेरे में चली जा रही है, उसी के साथ तुम भी बहते हो। यह तो परदेश है। अगर यह आपका देश होता तो आप यहाँ सदा के लिए रहते। आप यहाँ से कभी जाते ही नहीं, ना आप जाते ना आपके बाल बच्चे जाते। तो जब आप किसी जानकार से पूछकर जीवात्मा को जगाने का उपाय करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। किसी से पूछोगे नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। अंधेरे में आए, अंधेरे में चले जाओगे। परमात्मा जब मिलेगा इसी मनुष्य मंदिर में, वह कई बार नहीं मिलेगा। पर आपने इस मंदिर को गंदा कर दिया, भटक कर चले आ रहे हो। एक मौका मिला उसमें भी भटक रहे हो। एक मौका में गाय मानव तन बैठे लगा नमाज साधने के लिए नहीं जोड़ सकता, तेरा मारे अपनी रस्ता छोड़ देता, दूसरा रास्ता भटक कर। तुम्हारे देखते तुम्हारी माँ चली जाती है, पिता चला जाता है, किसी का पति चला जाता है, किसी की पत्नी चली जाती है, बच्चा चला जाता है। क्या वो कुछ लेकर जा रहे हैं? तुमको सोचना चाहिए कि यह शरीर पड़ा है, इसमें कान वही है, आँख कान मुख वही है, पर इसमें से कौन निकल दिया जिससे यह मिट्टी बन गया? जो इससे निकाल दिया उसी की खोज करनी चाहिए। आपका समर्थन चलना गया शरीर देगी पण काय गई आपण काही खोज करेल कधी गया था कि मालूम करेंगे। स्वामी जी ने कहानी सुनाई। एक बार शनि महाराज ने देवताओं की एक सभा बुलाई। सारे देवता आए, पीछे से गंगा जी भी आई। गंगा जी को देखते ही देवता कहने लगे कि इसको बाहर निकालिए, ये सभा में भाग नहीं ले सकती क्योंकि ये धरती पर मनुष्यों के सारे पाप अपने ऊपर लेती है। इस पर गंगा जी ने कहा कि मेरी भी एक बात आप लोग सुनिए। ये ठीक है कि मनुष्यों के पापों को मैं ले लेती हूँ, लेकिन उसे हम अपने पास नहीं रखती, समुद्र को दे देती हूँ। फिर देवता चिल्लाने लगे कि वरुण जी को बाहर निकालो। वरुण समुद्र के देवता माने जाते हैं। वरुण खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आप मेरी एक बात सुन लीजिए। ये ठीक है कि गंगा जी सारे पापों को हमें दे देती है, लेकिन मैं उन्हें अपने पास नहीं रखता। बाप बना करके मेघराज को दे देता हूँ। देवताओं ने फिर चिल्लाना शुरू किया कि मेघराज को सभा से बाहर निकालो, इनके पास सबके पाप जमा है। मेघराज खड़े हुए और हाथ जोड़ करके बोले कि भाइयों ये ठीक है कि वरुण जो सारे पाप मुझको दे देते हैं, लेकिन मैं भी किसी के पाप अपने पास नहीं रखता और सबके पाप कर्म उन्हीं के ऊपर बरसा देता हूँ। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि सबके कर्म उसी के ऊपर बरस जाते हैं, कोई भी इससे बच नहीं सकता, चाहे राजा हो या रंक हो। क्या आपको पता है कि मनुष्य का प्रारब्ध उसके साथ चलता रहता है? इसका बोध तभी होगा जब जानकार मिलेंगे। सत्संग में सब कुछ बताया जाता है। सत्संग बताएगा कि तुम कहाँ से आए हो और कैसे यहाँ भटक गए। शरीर जब छूट जाएगा तब सब सामान यही पड़ा रहेगा।
कुछ साथ नहीं जाएगा। संगत की सेवा से गुरु खुश हुआ करते हैं। गुरु तो ईश्वर रूप है और गुरु का स्वभाव ईश्वरीय है। भगवान भक्तों की सेवा से जितनी जल्दी रिश्ता है उतना भजन से नहीं रिश्ते। जहाँ प्रेम भाव से काम होता है तो वहाँ दया जल्दी होती है। संगत की सेवा गुरु सेवा बापू स्वामी जी ने कहा, आगे और संकट आने वाला है। कुदरत आपको सबक सिखा देगी। किस वर्ग का या किस वर्ण का, छोटे बड़े का समय अच्छा नहीं। मैं आपको बराबर आगाह करता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि आप समझ जाओ। धर्म की स्थापना लड़ाई झगड़े से नहीं होगी। धर्म की स्थापना तो महात्माओं के द्वारा होती है। उनके दिल में सबके लिए प्यार और मोहब्बत का भंडार रहता है। वो सबका हित चाहते हैं, वो धर्म की व्यवस्था कराते हैं। महात्माओं की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह समय पर कारगर होती है। महात्मा कभी हारते नहीं है, न वे मानी न अपमानी न ऊंच नीच। हर समय हर हालत में वे एक रस होते हैं और जीवों के लिए परिश्रम करते रहते हैं। महात्मा जीवों परिश्रम करते। मैं राजनीतिक अंश रूप में भी नहीं हूँ, परमात्मा से मिलने का रास्ता बताता हूँ। मरने के बाद न स्वर्ग मिलेगा न वैकुंठ मिलेगा। जीते जी स्वर्ग वैकुंठ में जा सकते हो। ऊपर जाने का रास्ता इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के ऊपर जाने का रास्ता इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के ऊपर से गया हुआ है। मैं जब कहता हूँ कि डॉक्टर से दवा ले लो तो ले लेना चाहिए। उसी दवा में दुआ शामिल हो जाएगी। पैरे से रहना, बद परहेजी करोगे तो लाभ नहीं होगा। कोई गुरुमार डॉक्टर इलाज कर लो लोग ऐकत बात काट देत जी सांगितली करायला पालते ना मग दवा दुआ दोनों परेशान पालते। शराब पीना छोड़ दो, यह तुमको और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करा देगी। माँ बहन बेटी की पहचान खत्म करा देगी। जब भी प्रार्थना करो आग बंद करके करो और स्थानीय धनियों का ध्यान करते हुए करो। अगर चढ़ाई की प्रार्थना करते हो तो जैसे तैसे धनियों का मंडलाधीशों का नाम आता है, वैसे वैसे उनका ध्यान करते चलो। आपण जी प्रार्थना करतो बोलतो ते सतगुरु सतनाम ते जर बोलला असेल कोणी आपण समागे बोलला असेल त्या धनेशना रूप सांगलं ते आपण याद करत राहून पाल म्हणजे साधक जब भजन करते हैं तो अंतर में सभी देवता दिखाई देते हैं। वे सब स्वागत करते हैं, फल फूल देते हैं, साधक से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि इसे ग्रहण कर लीजिए। चुप रहने का गुण सीखना चाहिए। जब सत्संग में जाओ तो तुम चुप रहो। सत्संग में आते जाते हो, सुनते सुनाते विचारों से परिवर्तन होने लगता है। महात्मा की दया से लोग गुणों को अपनाने लगते हैं। बिना पढ़े लिखे लोग महात्माओं की बात जल्दी समझ जाते हैं। जो पढ़े लिखे विद्वान हैं उनको समझने में देर लगती है, क्योंकि उनकी अपनी विद्या का घमंड रहता है। साधारण लोग शिकेली जल्दी समझ जाते लागी जातात। शिकेले के लोक थोडस घमंड शिकेली